हेलो एवरीवन। अभी आप सुन रहे हैं मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी पुण्य। टोल प्लाजा पर पैसे देने के लिए सुप्रिया ने गाड़ी की खिड़की का शीशा नीचे किया तो ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और सिहरा गया। रसीद लेकर फटाफट गाड़ी का शीशा चढ़ाते हुए सुप्रिया ने गाड़ी बढ़ाई। ठंड से उसकी कपकपी छूट रही थी। कांपती सिहरती सुप्रिया बगल में बैठी अपनी सहेली वैदेही से बोली, आज तो गजब की ठंड है यार, स्टीयरिंग पकड़ने में हाथ जमे जा रहे हैं। सुप्रिया की बात सुनकर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्मी पाने का प्रयास करती वैदेही बोली, हम लोग फिर भी गाड़ी के अंदर हैं, घर पर भी सब सुख सुविधाओं से लैस। उन लोगों की सोचो जिसके सिर पर छत भी मयस्सर नहीं, क्या हाल होता होगा उनका। वैदेही की बात पर सहमति जताती सुप्रिया चिंतित स्वर में बोली, सच में यार, उनके लिए तो जाड़ा सजा है। अभी तो सुन रहे हैं तापमान और नीचे जाएगा, पहले ही इतनी ठंड नहीं होती थी, है ना। सुप्रिया ने आंखें सड़क पर गड़ाए हुए कहा तो वैदेही उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हमारे ही कर्मों की सजा है ये। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वेदर पैटर्न यानी मौसम का मिजाज बदल रहा है। बातों ही बातों में पर्यावरण, प्रदूषण, रहन सहन समेत कई मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। कड़कड़ाती सर्दी के ग्लोबल कारण और निवारण पर भी होती बातचीत में ब्रेक लगा जब उनकी गाड़ी क्रॉसिंग पर आकर रुक गई। इधर उधर नज़र डालकर सुप्रिया सहसा बोल पड़ी, यहाँ विजय चौक के पास जो लुधियाना सेल लगती है, तुम कभी गई हो वहाँ। वैदेही के न में सिर हिलाने पर सुप्रिया उत्साह से बोली, अगले हफ्ते चलना मेरे साथ, बड़े सस्ते ऊनी कपड़े और कंबल मिल जाते हैं, मुझे कुछ कंबल लेने हैं। सुप्रिया की बात सुनकर वैदेही बोली, यार मेरी तो फिक्स दुकान है, जहाँ से अभी पापा का स्वेटर खरीदा है ना, उसके पास काफ़ी अच्छा वूलन स्टॉक होता है। हाँ थोड़ा महंगा है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। यार अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे सस्ते काम चलाऊँ कंबल लेने हैं। अरे सस्ते काम चलाऊँ क्यों। वैदेही ने प्रश्नवाचक नज़रों से उसे देखा। बांटने के लिए मतलब। वैदेही अब भी नहीं समझी तो सुप्रिया बोली, मकर संक्रांति आने वाली है, उस दिन हम लोग ज़रूरतमंदों को कंबल या ऊनी वस्त्र दान करते हैं। ऊनी वस्त्र या कंबल देना बहुत अच्छा होता है, कहते हैं उस दिन का दान 100 गुना फल देता है। वैदेही को सुप्रिया बताने लगी, हम लोग तो साल भर के दान का कोटा उसी दिन पूरा कर लेते हैं। मंदिरों में तो देते ही हैं, घर के सारे घरेलू सहायक भी उस दिन हमसे आस लगाए रहते हैं। बोलते बोलते सहसा सुप्रिया ने वैदेही को देखा और फिर पूछा, तुम नहीं करती दान। तो वैदेही ने न में सिर हिला दिया। इस पर वह आश्चर्य से बोली, अरे मकर संक्रांति के दान की बड़ी महिमा है, अब की बार जरूर करना। सुप्रिया अगला चौराहा आने तक वैदेही को मकर संक्रांति के दान की महिमा बताती रही। चौराहे पर गाड़ी रुकी तो वैदेही का ध्यान एक रिक्शे वाले पर चला गया। खून जमा देने वाली सर्दी में चलती शीतलहर में वह रिक्शे वाला अपने रिक्शे में स्कूल के बच्चों को बिठाए कभी अपनी हथेलियों को रगड़ता, कभी अपनी फटी साल से खुद को ढकने का असफल प्रयास करता। वैदेही ने ध्यान दिया, शीतलहर में उसकी कपकपी छूट रही थी। वैदेही ने देखा, वह हर थोड़ी देर में मुंह से भाप छोड़कर उसकी गर्मी लेने का प्रयास करता। हरी बत्ती होने पर गाड़ी को गियर में डालते हुए सुप्रिया ने वैदेही को टोका, क्या हुआ, कहाँ खो गई। तुम सुन भी रही थी मेरी बात। हाँ हाँ सब सुन रही थी। अब एक काम करो, ज़रा आगे किनारे 2 मिनट के लिए गाड़ी लगा दो प्लीज़। क्या हुआ, विस्मय से पूछते हुए सुप्रिया ने एक किनारे गाड़ी लगाई। मैं अभी आई, कहते हुए वैदेही झटपट गाड़ी से उतरी और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर एक पैकेट उठाया और सड़क के किनारे खड़ी हो गई। फटी साल में लिपटा रिक्शे वाला आता दिखाई दिया तो वह उसकी ओर लपकी और हाथ देकर रिक्शा रोका। रिक्शे वाले ने अचकचाते हुए अपना रिक्शा किनारे लगाते हुए प्रश्नवाचक नज़रों से उसे देखा। प्रत्युत्तर में वैदेही ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े पैकेट से स्वेटर निकाला और रिक्शे वाले के हाथों में थमा दिया और भौचक्के खड़े रिक्शे वाले से कहने लगी, भैया तुम्हारे लिए ही खरीदा था, पहन कर बताओ गर्म है क्या। कैसी बात करती है दीदी, हमारे लिए क्यों खरीदेंगी, आप हमें जानती हैं क्या।
आश्चर्य भरे भाव से नरम गरम स्वेटर को हसरत से सहलाते हुए रिक्शे वाले ने कहा तो वैदेही हंसकर बोली, आपको तो नहीं जानती भैया, पर इस ठंड को जानती हूँ, बड़ी जानलेवा है। साल ओढ़कर रिक्शा चलाओगे तो बीमार हो जाओगे। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ाने के लिए मैं कोई कदम नहीं उठाऊं तो यह तो गलत बात होगी ना। वैदेही के कहने के अंदाज पर रिक्शे पर बैठे कुछ बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। खुद रिक्शे वाले भी मुस्कुराए बिना न रह सका। भैया पहनो ना स्वेटर का हल्ला बच्चे भी करने लगे। तो कुछ हिचकिचाकर उसने स्वेटर पहन लिया। स्वेटर पहनते ही बदन में जो ऊष्मा महसूस हुई, उसके सुख में उसने पल भर के लिए आंखें मूंद ली। पीछे बैठे बच्चों ने जोर से तालियां बजाई। स्वेटर की गर्मी पाकर राहत अनुभव करता रिक्शे वाला कुछ भावुक हो गया। उसके होठों पर वैदेही के लिए बेहिसाब दुआएं थी, पर इतना भावुक था कि सहसा कुछ बोल न पाया। सुकून और होठों पर मुस्कुराहट लिए वैदेही वापस आई और गाड़ी में बैठ गई। वैदेही की अकस्मात की गई इस हरकत पर सुप्रिया विस्मय से बोली, तू कुछ भी खुरापात करती है। 4 दुकानों में दर्जनों स्वेटर देखने के बाद अपने पापा के लिए जो स्वेटर पसंद किया, वो झटके में उठाकर रिक्शे वाले को दे दिया। क्या सोच कर दिया तूने? तुम अभी अभी दान की महिमा बता रही थी ना, तो बस जोश आ गया। सोचा नेक काम में देरी क्यों। अरे दान में कोई इतनी अच्छी चीज़ देता है क्या? पागल है जो इतना बढ़िया स्वेटर दान कर दिया। तो दान की भी शर्त है क्या कि देने वाली चीज़ घटिया और सस्ती ही हो? वैदेही के उत्तर को कटाक्ष मानकर सुप्रिया चिढ़कर बोली, नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, पर हाँ, दान देने के लिए कुछ विशेष दिन और मुहूर्त होते हैं। सुप्रिया के ज्ञान पर वह गंभीरता से बोली, होते होंगे, पर मेरे हिसाब से दान करने के लिए परिस्थितियाँ और पात्र विशेष होते हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे महसूस हुआ कि इस रिक्शे वाले को स्वेटर की सख्त ज़रूरत है, सो दे दिया। मकर संक्रांति का विचार करती तो पात्र और परिस्थिति दोनों ही निकल जाती और ये बेचारा दिन व मुहूर्त की भेंट चढ़ जाता। और जो स्वेटर तुम्हारे पास न होता तो शायद किसी और के पास होता, पर आज मेरी किस्मत में इसे खुशी देना बंधा था, सो इसे मेरे जरिए खुशी मिल गई। वैदेही के कहने पर सुप्रिया गर्दन झटकते हुए बोली, तू तो दर्शन की बात करने लगी है। दर्शन की नहीं, स्वेटर मिलने के बाद जो उसके भावों का दर्शन किया, उसके आधार पर कह रही हूँ कि मेरे दान का सही मुहूर्त यही था। स्वेटर पहनने के बाद तूने उसके चेहरे का सुकून नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में बस एक ही कमी थी और वह थी स्वेटर की। मानो वह इस स्वेटर का कब से इंतजार कर रहा था। उसकी इस कमी को पूरा करने का ठेका तूने ही उठाया है। अरे ऐसे एक नहीं जाने कितने लोग हैं। क्या सबको नया और अच्छा बांटती फिरेगी? मानती हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं, पर चलो इस एक की कमी पूरी करने की निमित्त मैं बनी। इतना क्या कम है? फिर भी मकर संक्रांति को देती तो उसका फल। प्रिया की बात को काटते हुए वैदेही गंभीरता से बोली, शीतलहर चल रही है। मकर संक्रांति के इंतजार में जाने कितने गरीब गर्म कपड़ों के इंतजार में ही दम तोड़ देंगे। मानती हूँ धर्म कर्म के मामले में तुझे ज़्यादा ज्ञान है, पर आज मेरा ज्ञान भी सुन। और वो ज्ञान ये है कि आज की ज़रूरत आज ही पूरा करने पर ज़्यादा फल मिलता है। वैदेही हठात बोली। सुनकर सुप्रिया मुस्कुरा दी। सच तो उसने भी देखा कि स्वेटर की गर्मी ने रिक्शे वाले के चेहरे को खिला दिया। आकस्मिक मिली खुशी के कारण वह जल्दी जल्दी पैडल बढ़ा रहा था। उसके पैरों में अब कंपन नहीं था। सुप्रिया को महसूस हुआ कि अभी अभी वैदेही और उस रिक्शे वाले के बीच जिस खुशी का आदान प्रदान हुआ, वह अद्भुत और विशेष थी। दान आज किया गया है, पर इसका पुण्य उस विशेष दिन के हिसाब से कई गुना होकर फलीभूत होगा। सच्चे मन से किए गए दान से एक ज़रूरतमंद के होठों पर आई अकस्मात मुस्कान ने ईश्वर का दिल जरूर जीता होगा। जो ईश्वर का दिल जीतने में समर्थ है, उस समर्थवान के जीवन में भला कोई कमी कैसे हो सकती है। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी रचित कहानी पुण्य। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।